चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया में बज रहा भारत का डंका G20 SCO और UNSC की कमान हमारे हाथ में G7 में भी मिल सकती है एंट्री। विश्व मंच पर अपनी बात स्ट्रांगली रखते हैं पीएम मोदी। यूएसए फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन भी हुआ पीएम का मुरीद। चुनावी खर्च में कांग्रेस से काफी आगे है बीजेपी। 2022 में 5 राज्यों के चुनाव में खर्च किए 344 करोड़ रुपए। कांग्रेस दूसरे नंबर पर 195 करोड़। देश भर में सस्ती हो सकती है मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं। नए टेलीकॉम रूल में कंपनियों को फीस और पेनल्टी पर मिलेगी छूट। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में देश के कई राज्यों में एनआईए और ईडी की रेड। पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी ने जारी की अधिसूचना। 24 से 30 सितंबर तक चलेगा नामांकन। 17 अक्टूबर को मतदान होगा। 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने रूस को रोकने के लिए मांगा भारत का साथ। मानवीय सहायता के लिए दिया धन्यवाद। चंडीगढ़ एमएमएस कांड में हुआ बड़ा खुलासा। सेना का जवान लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने के लिए कर रहा था मजबूर। यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाना चाहता है अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया समर्थन। देश में बनेंगे वैश्विक स्तर के सोलर पैनल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। देश में पहली बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने लॉन्च किया यूपीआई पेमेंट वाला क्रेडिट कार्ड। विपक्षी एकजुटता को मिलेगी नई धार। 25 सितंबर को सोनिया गांधी से मिल सकते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार। केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया पर जोर देने के बावजूद चीन से बढ़ रहा आयात। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा भारत का व्यापार घाटा। कांग्रेस में लागू रहेगा एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत। केरल में राहुल गांधी ने फिर से दोहराया यह कमिटमेंट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा। डीआर में की 6% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान के बीच उद्धव और शिंदे गुट को बीएमसी ने दिया बड़ा झटका। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की नहीं दी इजाजत। भारतीय रुपया अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर। फेड के निर्णय के बाद 80.45 के लेवल पर पहुंचा। कर्नाटक हिजाब विवाद पर 10 दिन चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। गहलोत थरूर के नामों की चर्चा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में उतर सकते हैं दिग्विजय सिंह। सोनिया गांधी से की मुलाकात। ईरान में हिजाब अनिवार्य करने के खिलाफ बढ़ता जा रहा विरोध। सरकार ने बैन किया इंटरनेट। ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमलों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई नाराजगी। विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली के सामने उठाया मुद्दा। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ पर भड़के इमरान खान। पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। बोले विदेश में उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार। 2 पदों पर नहीं कर पाऊंगा न्याय। पंचतत्व में विलीन हुआ कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर परिवार और फैंस ने नम आंखों से दी विदाई। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन ने किया समर्थन। कहा भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में मुस्लिम धर्म गुरुओं से की मुलाकात। सांप्रदायिक नफरत मिटाने की कोशिश। सोना खरीदने का सबसे सही समय। डॉलर की मजबूती के बाद गोल्ड प्राइस 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गोरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। वाराणसी कोर्ट में 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। लंपी स्किन वायरस से देश में अब तक 18.5 लाख मवेशी हुए संक्रमित। राजस्थान में अकेले सामने आए 12.5 लाख मामले। ईडी ने किया बड़ा खुलासा। कहा झारखंड में हुआ 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन। गोला बारूद और रॉकेट रूस को नहीं भेजेगा उत्तर कोरिया। अमेरिका को दी मुंह बंद रखने की हिदायत।
बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर लालू यादव ने आरजेडी से कहा, बीजेपी की प्लानिंग से रहे अलर्ट। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसान, कहा सरकार का काम बोलता तो प्रदेश में नहीं होते प्रदर्शन, सिर्फ विज्ञापन में बोल रहा। अब शराब पीकर नहीं चला सकेंगे कार, ड्राइविंग सीट पर बैठते ही बजेगा अलार्म। किसी तीसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते रोहिंग्या, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। पुराने फॉर्मेट में लौटेगा आईपीएल, होम ग्राउंड पर खेल सकेंगी टीमें, महिला आईपीएल भी अगले साल से होगा शुरू। हैदराबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के टिकटों को लेकर हुई मारामारी, खेल मंत्री ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। PFI पर एक्शन को लेकर बोले राहुल गांधी, सांप्रदायिकता के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पंजाब की मान सरकार ने 27 सितंबर को फिर बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, गवर्नर के फैसले के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। यूएन में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार, कहा अल्पसंख्यकों को आपने खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के अलग अलग 20 ठिकानों पर एनआईए, ईडी और एटीएस ने की छापेमारी, 20 लोगों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में सिंगल पॉइंट कराधान हुआ लागू, अब नहीं भरना होगा वाहनों को कोई अन्य टैक्स। कांग्रेस अध्यक्ष के रेस में उतरे नेताओं को राहुल गांधी की सलाह का ध्यान रखना, यह महज एक पद नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक। पीएफआई नेशनल चेयरमैन हिरासत में, विरोध में सड़कों पर उतरे एसडीपीआई कार्यकर्ता, दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, एनएसए डोभाल समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। यूपी विधानसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश, गंभीर महिला अपराधों में नहीं होगी अग्रिम जमानत। एनआईए की कार्रवाई से बौखलाई पीएफआई, बोली आतंकी माहौल बनाने की कोशिश हम नहीं झुकेंगे। आतंक का स्लीपर सेल बना बिहार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भड़की जेडीयू, कहा एनआईए करे गिरफ्तार। यूएनजीए में यूक्रेन ने लगाई गुहार, कहा युद्ध विराम के मूड में नहीं रूस, हमें मिले न्याय। मोहन भागवत जिन मुस्लिम बुद्धिजीवों से मिले उन पर भड़के ओवैसी, बोले हाई क्लास के झूठे लोग हैं, इन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता। मुस्लिम धर्मगुरु अहमद इलियासी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बताया राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि। चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों के लिए पोस्टर बैलेट हटाने का रखा प्रस्ताव। एक तीर से दो नहीं बल्कि कई शिकार करने जा रही है कांग्रेस, अध्यक्ष पद पर होगा गेम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सीएम पद के लिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम की सिफारिश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, बिना मंजूरी दुबई में रुकने पर कोर्ट हुआ सख्त। 2 बार फेल होने के बाद नासा के लिए अच्छी खबर, रॉकेट ने पास किया फ्यूलिंग टेस्ट। आपको मिल रहे जन समर्थन को देखकर शाह ने गुजरात के स्कूल का दौरा किया, सिसोदिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली का बड़ा बयान, भारत को मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी जगह। कांग्रेस राजस्थान में एक तीर से कर सकती है 3 शिकार, गहलोत आसानी से नहीं छोड़ेंगे सीएम पद। दुनिया देखेगी भारत की ताकत, 3 पावरफुल मंचों की मिलेगी कमान। फुटबॉल फैंस के लिए खुशखबरी, यूरो 2024 तक रिटायरमेंट नहीं लेंगे रोनाल्डो। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की आज समीक्षा करेगा डीडीएमए, सीएम और एलजीबी रहेंगे मौजूद। दिल्ली वासियों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से नहीं रखा वैध पीयूसी सर्टिफिकेट तो कटेगा 10,000 का चालान। महिला को समर्पित रहा यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन। राजस्थान में दिवाली के सीजन में कम पड़ सकती है बिजली, सिर्फ 11 दिन का कोयला बचा, बड़े पावर कट का संकट। सचिन पायलट को उम्मीद, गांधी परिवार वादा पूरा कर सौंपेगा सीएम की कुर्सी। चीफ इमाम से मिलेंगे, दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 1 महीने में दूसरी बड़ी मुलाकात। उत्तराखंड में बारिश से 4 धाम यात्रा मार्ग बाधित, हाईवे पर पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर, ये है पूरे प्रदेश का हाल। अध्यक्ष पद के लिए गहलोत को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी, राहुल ने कर दिया बड़ा इशारा।
कांग्रेसियों के नेताओं के इस्तीफे पर बोली आप, कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनके ही नेता काफी। राजस्थान में एक साथ 5 शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड, सड़कें बंद कर दी गई, आधे किलोमीटर तक सीआरपीएफ तैनात। जेप्टो के को फाउंडर केवल्या बने देश के सबसे युवा अमीर व्यक्ति, 19 साल की उम्र में बनाई 1000 करोड़ की संपत्ति। चुनाव आयोग की टीम हिमाचल प्रदेश और गुजरात के दौरे पर लेंगे तैयारियों का जायजा। यूपी में वक्फ बोर्ड संपत्तियों के सर्वे के फैसले पर सियासत हुई तेज, सपा सांसद एसटी हसन ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। ब्रिटेन में सामुदायिक हिंसा पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा सनातन धर्म के खिलाफ हो रही साजिश। हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव का जल्द होगा संगनाथ, दोनों राज्यों के दौरे पर इलेक्शन कमेटी। फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, देश में बीते 24 घंटों में 5443 नए मामले आए सामने, संक्रमण से 26 लोगों की हुई मौत। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के पायलटों को दिवाली से पहले मिली बड़ी खुशखबरी, सैलरी में हुआ 20% तक का इजाफा।